हेलो साथियों, मैं निशा फोकस ऑन स्टडी चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चंस जो यूपी टेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर में जो आ चुके हैं उनका सॉल्यूशन। यूपी टेट एग्ज़ाम में कुल 150 क्वेश्चन आते हैं जो आपको 90 मिनट में हल करने होते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं, 30 क्वेश्चंस फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भाषा से होते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन सेकंड लैंग्वेज से आते हैं जो अंग्रेजी या उर्दू कुछ भी हो सकती है जो आपने फॉर्म भरते समय फिल की होगी। 30 क्वेश्चन मैथमेटिक के होते हैं और 30 क्वेश्चंस एनवायरमेंटल स्टडीज के होते हैं। इस तरह से 150 प्रश्नों का ये आपका एग्जाम होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो जो एनवायरमेंटल स्टडीज के 30 क्वेश्चन की है। पहला क्वेश्चन है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। ऑप्शन दिए हैं इसके सल्फर, H2S, SF6 या SO2। तो इसका सही आंसर होगा SO2। SO2 गैस वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसमें डेट आपसे पूछी जा रही है। 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को या 5 सितंबर को। तो 5 जून 2072 में 5 जून 1972 में पर्यावरण मुद्दों पर सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन स्कॉटलैंड में हुआ था, तो तब से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, शोभ मंडल, ओजोन मंडल, ओजोन स्तर या चुंबकीय मंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन स्तर। ओजोन स्तर होता है हमारा समताप मंडल में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी जगह के फ्लोरा तथा फाना सूचित करता है। क्या सूचित करता है? फ्लोरा और फाना क्या सूचित करता है? पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। पेड़ पौधों को कहा जाता है फ्लोरा और जंतु को कहा जाता है फाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है 44%, 23%, 40% या 21%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21%। हवा में उपस्थित यानी वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसका प्रतिशत 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना या इनमें से सभी? तो सभी तो आंसर होगा नहीं, इसे तो हम पहले ही कट कर देते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, केल्विन। केल्विन परम तापक्रम को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, मीन्स फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट बाय। ऑप्शन दिए हैं इसके, सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या वायरसों द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी हरे पौधों द्वारा। हरे पौधे
जिनमें क्लोरोफिल होता है उन्हीं पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फान में, डेसी में, डेसीबल में या डेसीमल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेसीबल में। ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि नापी जाती है डेसीबल में। अगला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके 2011 के यूपी टेट एग्जाम में आए हुए हैं। ये उसी का क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व कर कर दे रही हूं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन ए कागज, बी कपड़ा, सी धातु, डी प्लास्टिक। देखिए कागज, कपड़ा ये सब चीजें तो गल जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक को गलने में हजारों साल लगते हैं। ठीक है, तो हानिकारक होगा हमारा प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? इसके ऑप्शन दिए हैं, वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारक है? तो वाहनों से निकली गैसें बहुत हानिकारक होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बिटुमिन, बी बॉक्साइट, सी मेटालाइट, डी अयस्क। धातु में प्रस्तर ऑप्शन नंबर डी अयस्क को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर ऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का या नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूकंप मापा जाता है। ऑप्शन है इसके बोफोर्ट में पैमाने से, डेसिबल पैमाने से, न्यूटन में या रिक्टर पैमाने में। तो ऑप्शन नंबर डी रिक्टर पैमाने में भूकंप मापा जाता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हुआ करे तो आप उस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट में जरूर लिखा करें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको वो आंसर हमेशा याद रहेगा। अगला सवाल, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना या अत्यधिक वर्षा या अम्लीय वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना महासागरों के जल स्तर को बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? यही क्वेश्चन देखिए, बस इसके ऑप्शंस चेंज कर दिए हैं, दोबारा से रिपीट करा गया है, एक ही एग्जाम में 2 बार आया है। ठीक है, इसके ऑप्शन है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो इसका सही आंसर होगा वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया जाता है जो लगभग है। ऑप्शन है इसके 3/4 भाग पर, 1/2 भाग पर, 1/4 भाग पर या 2/3 भाग पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2/3 भाग पर। अगला क्वेश्चन, सेटेलाइट एवं सेटेलेगमाइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या सोडियम कार्बोनेट का।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? प्रदूषण से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। आगामी एग्जाम्स के लिए प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन है इसके धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैसें, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैसें, या इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी जो ऑप्शन है यही सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम देश का प्रयोग रोकता है। ठीक है, मतलब नियम बनाए गए हैं वो किस चीज के प्रयोग को रोकते हैं? कागज के थैले के प्रयोग को, प्लास्टिक के थैले, या नायलॉन के थैले, या चमड़े के थैले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक के थैले। प्रदूषण को रोकने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसमें प्लास्टिक के थैलों पर बैन लगाई गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? इसके ऑप्शन दिए हैं WWF, WHO, या PETA, पेटा, या UN। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, UN, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है इसका, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा क्या होगा? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, या इसमें से सभी। भाई जब कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो मिल रही है, वो जा रहा है पानी के जरिए कहां पर? जमीन में, धरती पर। वो धरती से वे प्रदूषित कर रहा है जल को। धरती प्रदूषण तो इसमें दिया नहीं है, मृदा प्रदूषण नहीं दिया है, जल प्रदूषण दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल प्रदूषण। अगला क्वेश्चन, लवण जो जल का अवशोषण करते हैं कहलाते हैं हाइड्रोस्कोपिक लवण, या एनहाइड्रस लवण, या हाइड्रोफोलिक लवण, या हाइड्रोफोबिक लवण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोस्कोपिक लवण। ये जल का अवशोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एक डेफिनेशन दे रखी है, ये किस चीज की डेफिनेशन है ये आपको पहचानना है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। इसके ऑप्शन दिए हैं क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, या परिधीय संरक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थानीय संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है, यानी लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है, क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। ओहो, मोस्ट लॉन्ग टाइम। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किनकी है? अब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं सभी कच्छपों की प्रजातियां दी हुई हैं। इसमें से एक कच्छप ऐसा है, यानी कि कछुआ ऐसा है जो सबसे अधिक संख्या में है। ऑप्शन दिए हैं कैनेप्स रिडले, ऑप्शन बी है लॉगर हेड, ऑप्शन सी है ऑलिव रिडले, ऑप्शन डी है फ्लैट बैक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑलिव रिडले। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन है इसके वायु, तालाब, जल, या मृदा। ऑप्शन बी, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, कौन जीवीय कारक नहीं है?
बायोटिक फैक्टर नहीं है, इसमें से कौन बायोटिक फैक्टर नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या प्रस्तर। देखिए पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं और जंतु भी जीवित होते हैं। सूक्ष्म जीव हैं वो भी जीवित प्राणी है। प्रस्तर नहीं है। प्रस्तर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायु मंडल में या प्रकाश मंडल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थल मंडल में। अगला क्वेश्चन, वीडियो का लास्ट चल रहा है, लाइक और शेयर प्लीज करें। आपके लाइक और शेयर और कमेंट से हमारा मोटिवेशन बूस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाली प्राणी को कहा जाता है? ऑप्शन है इसके पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर या ओमनीवोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मृत जंतुओं पर अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। अगला क्वेश्चन और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सीएनजी संक्षिप्त रूप है क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइड्स नेचुरल गैस या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये थे आज की वीडियो के 30 टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे और आपके अगर काम के हों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और कमेंट में अपना प्यारा सा एक इमोजी जरूर शेयर करना। अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब लेते हैं आपसे विदा। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।